जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से माघ पूर्णिमा 2026 कब है तथा पूर्णिमा पर किए जाने वाला महा उपाय, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा 1 या 2 फरवरी कब है माघ पूर्णिमा, जाने इस दिन क्या रहेगा स्नान दान का मुहूर्त और दूर करे तिथि का कंफ्यूजन। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान की तिथि को लेकर असमंजस्य बना हुआ है, तो जानिए कि माघ पूर्णिमा का सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, दुर्लभ योग क्या रहने वाला है। माघ पूर्णिमा 2026 जल्दी ही माघ पूर्णिमा आने वाली है, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि की पूजा को आध्यात्मिक शुभ माना गया है, जिसके चलते इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान किया जाता है। तभी पापों से मुक्ति का पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। मान्यता अनुसार इस पूर्णिमा के दिन अगर भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना की जाए तो जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोग थोड़े संशय में हैं। इसका स्नान दान 1 फरवरी को किया जाएगा या 2 फरवरी को। आइए जानते हैं कि इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 1 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। दरअसल 1 फरवरी को पूर्णिमा तिथि सुबह 5:52 से शुरू होकर अगले दिन 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा पर चंद्र उदय का समय शाम 5:23 पर रहेगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान व दान का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रहेगा। हालांकि इसके बाद भी स्नान किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद के सभी स्नानों को राक्षस स्नान कहा जाता है। माघ पूर्णिमा दुर्लभ संयोग। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा बहुत ही शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें रविवार के दिन का संयोग चतुर्ग्रही योग, शुक्र दय, सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य योग जैसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। माघ पूर्णिमा 2026 पूजन विधि। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक पवित्र और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन ही मन पूजा का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु या नारायण की प्रतिमाओं के सामने दीपक जलाया जाता है। भगवान को तुलसी दल, फूल, अक्षत और फल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या सुनाना या पढ़ना भी शुभ माना जाता है। पूजा के बाद दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए अन्न, वस्त्र या जरूरतमंद वस्तुओं का दान किया जाता है। यदि व्रत रखा हो तो शाम को चंद्र देव को जल अर्पित कर व्रत का पारण किया जाता है।
मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। माघ पूर्णिमा 2026 दान स्नान दान माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर श्रद्धा से किया गया दान कई गुना तक बढ़ जाता है, जिसमें कुछ चीजें इस प्रकार से हैं। अन्न का दान, चावल, गेहूं, दाल या भोजन। वस्त्र का दान, विशेषकर कंबल या गर्म कपड़े। तिल और गुड़ का दान, घी, तेल और दीपक का दान। जल से जुड़ा दान, घड़ा, मटका या पानी से भरा हुआ पात्र। फल और मिठाई का दान, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दक्षिणा दे। आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा पर कैसे महाउपाय किए जाएं। माघ पूर्णिमा 2026 माघी पूर्णिमा का महाउपाय, जिसे करने से मिलता है पूरे माघ मास का पुण्य फल। माघ मास की जिस पूर्णिमा तिथि पर संगम की रेती पर किए जाने वाला कल्पवास पूरा होता है, उसका हिंदू धर्म में आखिर क्या महत्व है। माघ मेले के 5वें प्रमुख स्नान पर आखिर किस उपाय को करने से मिलता है पूरे माघ महीने का पुण्य फल। माघ पूर्णिमा पर जिस महाउपाय को करने पर सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं, उसे जानने के लिए आइए चलते हैं। माघ पूर्णिमा के उपाय। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास में पूर्णिमा तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पर चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं को लिए होता है। इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु के साथ चंद्र देवता की विशेष पूजा का मैदान है। साल भर में पड़ने वाली कुल 12 पूर्णिमाएं होती हैं। माघ मास की पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ कल्पवास इसी माघ पूर्णिमा पर पूरा होता है। सनातन परंपरा में माघी पूर्णिमा का आखिर क्या महत्व है और इस दिन किस उपाय को करने पर पूरी होती है मनोकामनाएं, तो आइए जानते हैं विस्तार से। माघ पूर्णिमा का महाउपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप माघ मास में पुण्यदायी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के संगम तट पर जाकर स्नान न कर पाए, तो आप इसकी आखिरी तिथि यानी माघी पूर्णिमा पर संगम में आस्था और विश्वास के साथ 3 डुबकी लगाकर पूरे माघ मास का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के साधक को इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हुए शुभ मुहूर्त में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी कथा को कहें या फिर सुने। इसके बाद हवन एवं आरती करके अपनी कामना श्री हरि के सामने मन में कहें। मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से मिलने वाला पुण्यदायी पुण्य फल साधक के सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है, तो इसे मनाने के लिए माघ पूर्णिमा वाले दिन तुलसी जी की विशेष पूजा करें। माघ पूर्णिमा पर स्नान के बाद उसमें लाल रंग का कलावा बांधें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर इस उपाय को करने से व्यक्ति की आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो कर कष्टों का कारण बन गया है, तो आपकी इस चंद्र देवता की रात्रि विशेष पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता का आशीर्वाद पाने के लिए रात्रि में तन और मन से पवित्र होने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें और इसके बाद चंद्र उदय के दर्शन और पूजन करें। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को
दूध और जल से अर्घ्य दें और उनके मंत्र ओम श्रीम श्राम श्रोम से चंद्रमसे नमः का अधिक से अधिक जप करें। जय श्री हरि। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली ऐसी ही पारंपरिक धार्मिक कथाएं तथा त्योहारों की पूरी जानकारी मिले और उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने परिवार और लिंक वाले दोस्तों आदि में शेयर करें। बिना स्किप करे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु भोलेनाथ जी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री हरि, जय शिव शंभु।